नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई वढ़ाई में भी अपना मन लगा रहे होंगे। और आपको भी कैलेंडर पर पहले जो वीडियो भेजी थी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। और उसी के साथ ही उसी कैलेंडर को साथ में मिलाते हुए मैंने एक स्मार्ट कैलेंडर तैयार किया है जो कि एक पृष्ठ का है। मेरा नाम हंसराज है और मैं इस कैलेंडर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर स्मार्ट कैलेंडर के अंदर ये देखो, जनवरी से दिसंबर तक के ये महीने लिखे हुए हैं और ये कोड लिखे हुए हैं जो कि नॉन लीप ईयर के लिए है। जनवरी के लिए 0, फरवरी 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6 और मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2 और सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5 है। इसी के साथ मैंने लीप ईयर के लिए ये लिख रखे हैं जो कि रेड कलर के अंदर है। लीप ईयर में सिर्फ यही चेंज है कि जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर ही चेंज होगा। जनवरी में 0 की जगह 6 आएगा और फरवरी में 3 की जगह 2 आएगा। बाकी सेम, सारे ही सेम है। इसके अलावा ये शताब्दी ईयर्स को मैंने यहाँ दर्शाया है, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ये दोनों लीप ईयर हैं। लीप ईयर के लिए इसके लिए अपन यहाँ कोड 6 को यूज करेंगे। 1600 और 2000 के लिए 16, 6, 1700, 2100 के लिए 4, 1800 और 2200 के लिए 2, 1900 और 2300 के लिए 0 कोड यूज किया जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जो भी अपन टोटल करेंगे उसमें 7 का भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी बचा हुआ आएगा नंबर, वो नंबर के हिसाब से ही अपने को दिन मालूम पड़ेगा कि 0 आता है तो इतवार है, 1 आता है तो सोमवार है, 2 आता है तो मंगलवार है, 3 आता है बुधवार है, 4 आता है गुरुवार है, 5 आता है शुक्रवार है, 6 आता है शनिवार है। साथ ही साथ अपन बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर जो अपने को जरूरत पड़ती है कि जैसे 2023 है, 2024 है, 2025 है या 2026 है, इनकी तारीखों की अपने को खास जरूरत पड़ती है। इन तारीखों को निकालने के लिए, इनका दिन निकालने के लिए बिल्कुल एक शॉर्टकट निकाल रखा है कि 2023 के लिए आप -1 करो, लिखो और 2024 के लिए +1 लिखो, 2025 के लिए +2 करो और 2026 के लिए +3 करोगे तो आपका जो भी दिन है वो बिल्कुल सही निकल के आएगा। अब मैं कैलेंडर में कुछ तारीखें डालने जा रहा हूँ अलग अलग साल के हिसाब से, जो कि बिल्कुल आपके सामने नज़र आएगा और उसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो आपके सामने आएगा। जैसे ये जनवरी है, ये मान लो मैं 2023 का लेता हूँ, ये 2024 का ले लेता हूँ, ये 2024 का ले लेता हूँ, ये 2024 का ले लेता हूँ, ये 2023 का ले लेता हूँ, ये 2025 का ले लेता हूँ, ये 2024 का ले लिया, ये 2023 का ले लिया, ये 2025 का ले लिया और ये 2023 का ले लिया, ये 2024 का ले लिया और ये 2025 का ले लिया। इसमें ये देखो, ये मैं तारीखें कोई सी भी अंदाजे से डाल देता हूँ। ये 10 है, ये 17 है, ये 25 है और ये अप्रैल का ये 30 हो गया, ये मई की 15 होगी, ये जून की 17 कर दो, ये जुलाई की 19 कर दो, ये 22 कर दिया, ये 30 कर दिया सितंबर, अक्टूबर का ये 15 कर दिया और ये 12 कर दिया और ये 17 कर दिया। इस तरह से मैंने ये अपने आप की हिसाब से ये ले लिए मैंने तारीखें। अब इन तारीखों को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसका बहुत इजी तरीका है, वो मैं देखो आपके हिसाब से कैसे करता हूँ। 10 जनवरी 23 ये लीप ईयर नहीं है तो 10 + 0, जनवरी का 0 और 23 का -1 तो क्या आया 9। 9 में 7 का भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 2। 2 का मतलब मंगलवार। कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में, कितनी देर लगी? 10 का 10, जनवरी का 0 और 2023 का -1। 10 में से 1 गया 9, 9 में 7 का भाग दिया, 2 बचा, 2 का मतलब मंगलवार। और 17 फरवरी 2024 तो 17 फरवरी ये लीप ईयर है। 2024 क्या है? लीप ईयर है। फरवरी लीप ईयर में आप देखोगे
कैलेंडर के अंदर तो रेड कलर में 2 लिखा हुआ है, फरवरी 2 और 2024 का मतलब +1, तो ये 17 और 2 19 और 1 20, 20 का मतलब हो गया 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, 6 का मतलब शनिवार, सैटरडे। 25 मार्च 2024, 25 मार्च का देखो आप उसके अंदर कैलेंडर में तो 3 है, 2024 का 1 है प्लस 25, 3 28 और 1 29, 29 में 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 1 का मतलब सोमवार, मंडे। 30 अप्रैल 2024, 30 अप्रैल, अप्रैल के हो गए 6, कैलेंडर में देखोगे तो 6 नजर आएगा और 2024 का अपने को करना है 1। ये आप मेरे साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो और देखो कितनी देर लग रही है आपको, और फटाक से जो जवाब है वो आपके मतलब इशारों पे आएगा, सेकंड्स के अंदर जवाब आ जाएगा। 36 और 1 37, 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, रिमाइंडर 2 मतलब मंगलवार। 15 मई 2023, 15 और मई का मतलब 1, कैलेंडर में देखो 1 नजर आएगा और इसके अंदर 2023 है तो -1, तो 15 का 15 ही रहा और 15 का मतलब हो गया सोमवार, 7 दूनी 14 सोमवार, 1 बचेगा वो सोमवार होगा। अब आप नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है 17 जून 2025, 17 जून का मतलब 4 और इसमें 2025, 25 का मतलब +2, तो 17 21 2 23, 23 7 21, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 का मतलब मंगलवार। 19 जुलाई 2024, 19 जुलाई का हो गया 6 और 2024 का हो गया +1, तो 19 6 25 और 1 26, 7 21 और 5 26, तो रिमाइंडर आएगा 5, 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। इसके बाद में आओ आप 22 अगस्त का होता 2 प्लस 2023 का -1, तो 22 2 24 में से 1 गया 23, तो ये भी हो गया 7 21, तो मंगलवार हो गया, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। इसी के साथ 30 सितंबर एस लिखते हैं, सितंबर एस बनता है यानी कि 5 सितंबर का 5 और 2025 है +2 कर दो, 3 पंजे 30, 5 35 2 37, 37 का मतलब 7 पंजे 35 बचा है 2, रिमाइंडर 2 है, तो ये क्या हो गया मंगलवार। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और जो मेरी स्पीड चल रही है कोई खास स्पीड तेज है नहीं, है ना, आप भी साथ साथ कर सकते हो, आप भी कोई किसी भी डेट का आप चेक कर सकते हो और उसको कंप्यूटर पे भी या कैलकुलेटर पे जो भी आपके पास कैलेंडर है उससे भी आप मालूम कर सकते हो कि क्या ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको सेटिस्फाई आप कर सकते हो। 15 अक्टूबर का ओ बनता है यानी कि 0 और 2023 है -1, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 14 में पूरा भाग चला जाता है तो रिमाइंडर आएगा 0, 0 का मतलब हो गया संडे इतवार। 12 नवंबर को वैसे तो ध्यान आता है कि अपन 9 को याद करें, नवंबर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि 3, और 2024 है +1, 12 3 15 और 1 16, 7 दूनी 14 बचा 2, 2 का मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है यानी कि मंगलवार। लास्ट में ले रहा हूं मैं 17 दिसंबर के लिए 5, 17 और 5 22 और 2025 के 2, 22 2 24, 7 21, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 का मतलब वेडनेसडे बुधवार। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तारीखों से अपन सेटिस्फाई हो गए होंगे कि कितनी फुर्ती से अपने पास नंबर आ रहे हैं, और उसी से ही अपन उंगलियों पर ही इस दिन को निकाल पा रहे हैं। अब मैं आऊँगा
कि कोई सी भी तारीख, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, उन तारीखों के ऊपर भी किस तरह से अपन निकाल सकते हैं, मैं थोड़े कुछ डेट्स ले लूँगा और उसके हिसाब से आपको बता दूँगा। अपन जैसे तारीख ले रहे हैं 16 दिसंबर 1600। 1600 क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 400 का भाग जा रहा है। 16 दिसंबर 16 और दिसंबर के लिए कैलेंडर में आप देखोगे तो 5 है, और अब तो आपको भी याद हो गया होगा। और 1600 के लिए अपने को ही जोड़ना है 6। इसके अंदर 400 का भाग जाता है, इसलिए ये लीप ईयर है। इनमें 400 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। इन सबको जोड़ेंगे, 16 और 6 22 5 27, 27 टोटल आया। इसके अंदर अपन 27 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, बचेगा 6। ये क्या है? 6 रिमाइंडर। 6 का मतलब क्या हुआ? शनिवार। तो इस दिन क्या हुआ? शनिवार होगा। 16 दिसंबर 1600 को अगर आप कैलेंडर से देखोगे या कंप्यूटर पर देखोगे तो आपको ये शनिवार मिलेगा। अब आप आओ नेक्स्ट 15 अक्टूबर 1700। 15 के लिए 15 तारीख रखेंगे। अक्टूबर के लिए आपको मालूम है कि 0 है, और 1700 के लिए अपन रखेंगे 6 के बाद 4। तो ये हो गया 15 और 4 19। 19 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा आपका 5। 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। तो इस दिन आएगा आपका शुक्रवार। इसी तरह से ये 27 नवंबर 1800 लिया है, तो 27 और नवंबर के लिए आपका आएगा 3 और 1800। इस पे 1600 पे 4, इस पे आए 1600 पे 6 और 1700 पे 4, 1800 पे आएगा 2। तो 27 और 3 30, 2 32। 32 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, बचा 5। 5 आया रिमाइंडर में, यानी कि शुक्रवार। इसी तरह से 30 दिसंबर 1900। 30 दिसंबर 1900 के अंदर 30 प्लस 5 और 1900 का अपन लेंगे 0, तो कुल हो गया 35। 35 में 7 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये इतवार, संडे। ये तो हुआ तब जब यहां डबल 0 आ रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने को। अब अपन चलेंगे तब जब यहां कोई दूसरे नंबर आएंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके अंदर मैं समझता हूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपन ने निकाल दिया। और ये तो मैं लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 16 और 5 21 6 27 ऐसे करके अपन फटाक से निकाल सकते हैं। 7 या 21 और बचा 6 शनिवार। तो इस तरह से अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन आते हैं कोई दूसरी तारीखों पे, जैसे कि अपने कोई जन्मदिन होता है या कुछ भी है, अलग तारीख पे किसी ने पूछ लिया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और अपन उस पर चलते हैं। मैं तारीख ले रहा हूं, जैसे 25 दिसंबर और ये ले लो 1970 ले लेता हूँ। 25 दिसंबर 1970 समझ लो 12 अक्टूबर 2020 और 25 सितंबर 2022 और लो 13 अक्टूबर और 2023। मान लो ये कोई तारीखें हैं। अब अपन इसको कैसे निकालेंगे। 25 का 25 रखो आप। दिसंबर का आपको मालूम है कैलेंडर के हिसाब से 5। 1900 का क्या होता है 0। उसके बाद में आपको ये 70 पूरा ही लेना है।
इसको 70 को पूरा लेना पड़ेगा। उसके आगे 70 के अंदर अपने को 4 का भाग देना पड़ेगा। 70 में 4 का भाग देना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी बताया था कि अपने को इसको कैलकुलेट करने के लिए 4 और 7 का भाग आना चाहिए और जोड़ आना चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ, 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4 बचा 3 0 4 7 28। इसमें अपन रिमाइंडर को नहीं लिखेंगे, अपन इसको देखेंगे 17। 4 से जब भी भाग देंगे तो इसके अंदर भाग देंगे, सिर्फ इसके अंदर भाग देंगे। 70 में भाग गया 17वां। ठीक है सर, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ के 7 का भाग देना है। तो 25 और 5 30, 30 और 70 100, 100 117 हो गया, 117 हो गया। 117 में अब आपको 7 का भाग देना है। 117 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7 और 7 6 42 बचे 5। तो रिमाइंडर क्या है, 117 बटा 7 यानी कि रिमाइंडर 5 आया। 5 का अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं और ये भी बहुत इजी है। ये तो मैंने ऐसे टोटल करा है पूरे का, वरना टोटल इतना ही टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 70 है, 70 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, मैं 70 को काउंट ही नहीं करूँगा। 5 25 5 30 40 47, 47 में 7 का भाग दूंगा 5 आ जाएगा। इस तरह से मैं सीधा सीधा निकाल सकता था इसको। ये इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब आओ 12 अक्टूबर 0 ये 2000 आ गया। 2000 का मतलब +6 है, ध्यान होगा आपको। उसके बाद में 20 है तो 20 को पूरा लेंगे और 20 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 20 में 4 का भाग देंगे, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस 5 को भी अपन ले लेंगे। ये लीप ईयर है, अगर जनवरी होता तो अपन 6 लेते इसकी जगह, फरवरी होता तो इसकी जगह 2 लेते। 12 और 6 18, 18 और 20 38 5 43। 43 के अंदर 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 6 42, रिमाइंडर आएगा 1। 1 का मतलब क्या आ जाएगा, मंडे। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 को 12 लेंगे, अक्टूबर का 0, 2000 है, 2020 है तो 2000 शताब्दी क्या है, 2000 में है तो 6 आएगा प्लस 20 और 20 में अपन भाग देंगे 4 का तो 5 बार जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 43 हो रहा है। 43 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आया। 1 का मतलब सोमवार हो गया। इसके अंदर मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और मैं 1-2 सवाल और कर रहा हूँ जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। इसी के साथ साथ आप जो है अपने जन्मदिन को भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और दूसरों को भी आप समंजस में डाल सकते हो। जब आप दूसरों के जन्मदिन को बहुत जल्दी उनको बता सकोगे कौन से दिन वो पैदा हुए थे। 25 सितंबर, सितंबर का क्या होता है, एस यानी कि 5। 2022, 22 इसका 6, 2000 का 6 प्लस 22 और 22 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 5 बार पूरा पूरा जाएगा। रिमाइंडर इसमें देखना नहीं है 4 में, है ना, तो पूरा पूरा 4 का भाग देंगे 22 में तो 4 पंजे 20 और इसको तो देंगे लेंगे नहीं अपन, किसको लेंगे, इसको लेंगे तो 5। 25 5 30 36 2 38 58 63, ये इसका टोटल आया। 25 5 30 36 2 38 58 5 63। इसके अंदर 7 नाम 63, 63 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63 यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया और रिमाइंडर आया 0। 0 मीन्स संडे, संडे या कहो इतवार। इसी तरह से 13 अक्टूबर का 0 और 2023 तो ये 2000 का
6, 23 का 23, और 23 में अपन किसका भाग देंगे? 4 का। 4 पंजे 20, बचा 3। तो इसको तो नहीं लेंगे अपन, 4 इसको 5 को ले लेंगे, इसके अंदर जो पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको ले लेंगे। ये 13 और 6 19, 3 22, 22 का 42, 5 47 हो गया। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3 6 9, 3 12, 5 17, 2 2 और 2 4, 47। 47 में 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, तो रिमाइंडर आएगा 5। 5 का मतलब होगा फ्राइडे, फ्राइडे या शुक्रवार, ये हो गया शुक्रवार। अब ये जैसे 2023 था, ये मैंने इसके हिसाब से ऐसे निकाला है, और 2023 के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि एक नंबर है जिससे अपन सीधा ही निकाल सकते थे। ये देखो 13 अक्टूबर यानी कि 0, और 23 का 23 में -1 था, 23 में -1 था, तो क्या आ रहा था 12। 12 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आता है 5। ये शुक्रवार आ ही रहा है ना। आप चाहे ऐसे करो या वैसे करो। तो ये जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था वो इतना शॉर्ट फॉर्म था कि आप फटाक से उसका दिन निकाल सकते हैं। 2023 में कोई सा भी दिन हो, आप -1 करके पूरे 2023 की जगह ये लिखो और इसको निपटा दो, और फटाक से आपके सामने ले आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हो। अब मैं आपको कोई तारीख देता हूँ, उसका आप दिन निकाल के बताओ मेरे को। 25 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? वो कौन सा दिन था? इसका मेरे को जवाब दें कि 25 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। हाँ, एक हिंट मैं जरूर दे देता हूँ इसके लिए कि ये लीप ईयर है, इसको ध्यान में रखते हुए करना और इसका मेरे को जवाब देना। मैं समझता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये कैलेंडर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक साल ही काम आएगा, ये आपके ज़िंदगी भर काम आएगा। और जो कैलेंडर में मैंने ये कोड नंबर्स दे रखे हैं, ये कोड अगर आपने याद कर लिए तो जीवन भर आपको कैलेंडर में दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरी उम्मीद है आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद।